जीवन में वो पल बड़े सुखद होते हैं, बड़े शांत प्रिय होते हैं, जिस पल हमारे जीवन में सत्संग आता है। उस समय की कीमत कोई तुम्हें दे नहीं सकता। तुलसीदास बाबा ने तो यहां तक लिखा है, अगर तुम्हारे जीवन में ज्यादा नहीं तुम्हें मिलता तो एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भागवत कहती है क्षण संगेन साधुसु। रामायण ने कहा आदि से पुण्य आदि, और भागवतकार कहते हैं क्षण संगेन साधुसु। एक बात जीवन पर्यंत याद रखना मेरे भाई। स्वामी जी ने तो कहा, बड़ा सुंदर लगा कि मकान की दीवार पे लिखना। क्यों कहा जानते हो? अरे जब उठोगे तो पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे। कितनी अच्छी बात है ना। दिल अपना डायरी तो पता नहीं निकाल भी पाओगे कि नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए दीवार पे लिख लो, जब उठे तो नजर पड़े। स्वामी जी से सहमत होते हुए मैं कहता हूं कि दिल की डायरी पे लिख लियो, तुझे दीवार पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किताब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुन, विश्वास की स्याही से लिखना, क्योंकि दुनिया की स्याही में वो दम नहीं जो हमेशा बनी रहे। दिल की डायरी कभी फटती नहीं है और विश्वास की स्याही कभी मिटती नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, अगर जीवन में तुझे सत्संग करना है और सत्संग का क्या महत्व है अगर ये समझना चाहता है तो संतों के मुख से ही समझा जा सकता है। हम जैसे प्राणी क्या समझा सकते हैं आप लोगों को। लेकिन जब भी ऐसा अवसर मिले तो कभी जाने मत देना। बोले क्यों? बोले आदि से पुण्य आदि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हरे कोटि। एक संत के मुंह से तो मैंने यहां तक सुना है, अगर तुमने जीवन में क्षणिक सत्संग भी कर लिया तो तुम पूरे जीवन में उतने पाप नहीं कर सकते जितना जीवन में एक आधे क्षण का सत्संग तुम्हारे पाप मिटाने की क्षमता रखता है। कितनी बड़ी बात है संतों की। तो इसलिए सभी प्रभु प्रेमियों से मेरा विशेष निवेदन, हम बड़े आभारी हैं कि सुंदर वाणी से हमारे इस विश्व शांति मिशन में संतों के वचन भी शामिल हो रहे हैं। और भारतीय संत क्या, विश्व के प्रत्येक संत चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और कल्याण कहाँ होगा? कल्याण मिसाइल बनाकर तो नहीं होगा। कल्याण तो बस शांति के पथ पर चलकर हो सकता है। और मेरे भाई, भारत की बात छोड़ो, विश्व की बात छोड़ो, मोहल्ले की बात छोड़ो, नगर की बात छोड़ो, परिवार की भी बात छोड़ो, तुम अपनी बात कर लो। तुमको शांति ही तो चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शांति नहीं चाहिए। तो जब सबको शांति चाहिए तो शांति के पथ पे तो चलना पड़ेगा। और शांति का एक ही पथ है, वो है सत्संग। क्या है? जिसके जीवन में सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही। राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से है, बेनर ऐसे जाएंगे जैसे उजड़े उजड़ाए खेत। बाबा ने तो लिखा है कि मूरी कैसे खेत। अब मूरी का खेत तो फिर भी काम में आ जाएगा, नेक्स्ट फसल कर लेना। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, वो तो ऐसे जैसे बंजर जमीन नहीं होती, जिस बंजर जमीन में तुम कितना भी प्रयास कर लो, सर पटक पटक के मर जाओ, तब भी उसमें फसल नहीं हो सकती। जिसने राम नाम नहीं लिया वो उस बंजर जमीन से भी बदतर है। अच्छा नहीं, बदतर है, बराबर नहीं, बदतर है, बेकार है। इसलिए ए राम नाम के आलसी भोजन के होशियार,
जीवन को धिक्कार। अगर कुछ बनना चाहते हो तो सत्संग परम आवश्यक है, अगर कुछ बनना चाहते हो तो संत का सानिध्य परम आवश्यक है, अगर जीवन में कुछ सुंदर पाना चाहते हो तो सत्संग बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी। सुखदेव महामुनि कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित प्रेम पूर्वक गंगा किनारे विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं। मां भगवती गंगा जो सभी के पापों को काटने के लिए हमेशा इस पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं। गंगा मैया और जमुना मैया जिनके लिए मैंने आपसे कहा था कि स्वच्छता बना के रखें, फिर एक बार याद दिला दूं। कई लोग मुझे बाद में मिले, बोले ठाकुर जी हम भी लाए थे बहाने के लिए गंगा जी में, लेकिन आपने हमें रोक लिया, हम ऐसा आज के बाद नहीं करेंगे। उनका बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गंगा में बहाने से गंगा का प्रदूषण बढ़ता है, जमुना में बहाने से जमुना का प्रदूषण बढ़ता है। सच मानिए आज गंगा यमुना मैया दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आने वाले समय में मुझे जो लगता है, अगर संतों ने कदम नहीं, गवर्नमेंट का तो भरोसा नहीं, संतों को कदम बढ़ाना पड़ेगा। और आप किसी संत से कम नहीं हैं। अगर आप अपने घर का मल जो है, जो भी आप समझते हैं जिसको कि गंगा में बहाना चाहिए, अगर उसको भी आप बचा लेंगे तो आप भी एक संत का कार्य करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप घर में बैठकर ही एक अच्छे संत बने और इस कार्य को स्वयं करें, किसी के ऊपर डिपेंड न रहें। बोलो राधे 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 राधे। तो आप तो मान ही जाएंगे, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, सब मान जाएंगे। और भगवान की बात तो कौन नहीं मानता। ये तो भगवान के गंगा मैया जो कि उनका चरणामृत है, अपवित्र तो नहीं करना। हमारे यहाँ तो चरणामृत का पान किया जाता है, उसको अपवित्र नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो उसको पृथ्वी पर गिराया भी नहीं जाता, चरणामृत को पृथ्वी पर नहीं गिरने देते, उसे पान किया जाता है। तो प्लीज